नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, राम राम। मैं यशपाल सिंह बघेल एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम योद्धा 2020 में। जैसा कि दोस्तों आपको पता है, हम इतिहास पढ़ रहे थे। इतिहास में दोस्तों हमारा अकबर वाला पार्ट चल रहा था और ये तीसरा पार्ट है अकबर का। इससे पहले दो वीडियो हमारे यहाँ दो पार्ट आ चुके हैं अकबर में, जिसमें हमने सबसे पहले क्या कराया था, अकबर का जन्म स्थान ये सब कराया था। ठीक है। दूसरे में हमने नवरत्न कराए थे इसके, अकबर के दरबार में जो रहते थे। तीसरे में आज हम इसके अभियान के बारे में, और ये हमारा लास्ट पार्ट हुआ किसका, अकबर का। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे क्या होगा, हमारी जितनी वीडियो है आपके पास आती रहेंगी, है ना, आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो चलते हैं दोस्तों, अकबर के बारे में देखते हैं, इसके अभियान, यानी कहां कहां पर इसने युद्ध लड़े थे, कौन कौन से जीते थे, है ना। तो अभियान के बारे में बात करते हैं। अकबर, पहले मैं बता दूं अकबर के बारे में थोड़ा। अकबर की अगर बात करें तो 1556 ईडी से लेकर के इसने कहां से कहां तक शासन किया था, 1605 तक, 1605 तक ईडी तक, है ना, इसने शासन किया था। और कितना किया था, 49 वर्ष शासन किया था। सबसे ज्यादा इसी ने शासन किया था, किसने, अकबर ने। ठीक है। तो चलिए अकबर के अभियान के बारे में बात कर लेते हैं। अकबर के अभियान, दोस्तों अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो पहले इस वीडियो का पूरा देखेंगे, है ना। पूरा देखने के बाद फिर क्या करेंगे, पूरा देखेंगे, और आप वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक करेंगे और शेयर भी करेंगे अपने दोस्तों को। और अगर आप नए हैं तो जो है इसको सब्सक्राइब जरूर करेंगे, इससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो लास्ट लेक्चर की अगर मैं बात करूं तो मैंने क्या करवाया था, जो अकबर के दरबार में रहते थे नवरत्न, उनके बारे में करवाया था, है ना। जैसे तानसेन, बीरबल, मुल्लादो प्याजा, अब्दुल रहीम खाने खाना, जितने भी थे 9 के 9 वो मैंने कराए थे, है ना। तो आज मैं बात कर रहा हूं किसके, अभियान के बारे में। ठीक है। तो पहले अभियान की बात करें, इसका जो पहला अभियान था वो क्या था, 1561-62 में हुआ था ये, 1561-62। और ये पहला अभियान कहां पर किया गया था इसका, ये किया गया था पहला अभियान बाज बहादुर को हराया था इसने, मालवा पर किया गया था, मालवा। ठीक है। और किसको हराया था, बाज बहादुर को हराया था, बाज बहादुर को हराया। ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। आगे अगर दोस्तों बात करें तो दूसरा इसका अभियान था कौन सा, 1567 से 1568। और ये कौन सा अभियान था, चित्तौड़ वाला अभियान था ये, है ना। चलिए चित्तौड़ की बात कर लेते हैं। चित्तौड़ की अगर बात करें तो चित्तौड़ पर शासन किसका था, उदय सिंह का। किसका था चित्तौड़ पर शासन जो था, उदय सिंह का। उदय सिंह क्या करते हैं, उदयपुर चले जाते हैं। कहां पर, उदयपुर कहां है, राजस्थान में है ये। उदयपुर चले जाते हैं। ठीक है। और यहां पर जो युद्ध लड़ता है वो कौन लड़ता है, युद्ध की अगर बात करें तो युद्ध लड़ता है यहां पर जयमल। कौन लड़ता है, जयमल। जयमल के साथ एक और है, कौन है, फत्ता। कौन है, फत्ता। फत्ता नाम थोड़ा सा अजीब है, थोड़ा सा इसे ध्यान रखेंगे, फत्ता। ठीक है। फत्ता को क्या होता है यहां पर, फत्ता केसरिया हो जाता है। केसरिया मैंने बताया था, जब रणभूमि में क्या होता है, क्या बोलते हैं उसको, वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं ना, तो उसको केसरिया बोला जाता है। केसरिया कपड़ा बांध करके जो युद्ध के मैदान में जाते हैं, तो अगर वो जो है वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं तो उसको केसरिया बोलते हैं ना। तो यहां पर किसने लड़ा था ये, मुगल। कौन था, मुगल। मुगल की अगर बात करें तो ये कौन है यहां पर, अकबर। ठीक है। अकबर ने क्या किया, इसको फत्ता को घायल कर दिया। ठीक है। और यहां पर संग्राम बंदूक का प्रयोग किया गया था, संग्राम। और इसमें क्या होता है, अकबर की जीत हो जाती है। अकबर की क्या हो जाती है, इसमें जीत हो जाती है। और यहां पर इनकी क्या हो जाती है, हार हो जाती है। ठीक है। ये था चित्तौड़ वाला अभियान। ठीक है। आगे बात करते हैं, आगे बात करेंगे और इनके एक भतीजे की और बात कर लेते हैं, किसके,
जयमल के भतीजे की। इनका नाम है वीर कल्लाजी। नाम क्या है इनका? वीर कल्लाजी। ठीक है, तो एक बार फिर से समझेंगे। सबसे पहला जो अभियान था वो किसका था? 1561-62 में किस पर किया गया था? मालवा पर किया गया था। बाज बहादुर को इसमें हराया गया था। दूसरा जो अभियान हुआ था 1567 में हुआ था चित्तौड़ में, है ना? किसमें? चित्तौड़ पर किया था दूसरा अभियान। और ये उदय सिंह पर किया गया था। उदय सिंह कहां चले गए? उदयपुर राजस्थान चले गए। ठीक है, तो ये फिर किन पर आक्रमण हुआ था? जयमल पर और फत्ता पर, है ना? तो फत्ता घायल हो जाता है। फत्ता क्या होता है? फत्ता को घायल कर दिया जाता है। किसके द्वारा? अकबर के द्वारा। ठीक है, संग्राम बंधु का प्रयोग किया जाता है इसमें। और जयमल का एक भतीजा है वीर कल्लाजी। ठीक है, और केसरिया क्या है? यहाँ पर जयमल जो है वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। मैं इसको साफ कर दे रहा हूं। अगर आपने लिख लिया है तो ठीक है, अगर नहीं लिखा है तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, चलिए इस वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है। लास्ट तक देखेंगे तभी ये समझ में आएगा क्या चल रहा है ना। और दोस्तों जो भी नए हैं मैं उनसे कहना चाहूंगा कि इससे पहले की 2 वीडियो आप जरूर देख लें, क्योंकि आपको फिर पता नहीं चलेगा कि ये क्या चल रहा है। अकबर के बारे में कुछ बताया नहीं और डायरेक्ट ये अभियान कर दिए। तो इससे पहले बता दूं मैं 2 पार्ट आ चुके हैं हमारे। अकबर पार्ट 1, अकबर पार्ट 2 के नाम से मिल जाएंगे आपको। ठीक है, लिंक वैसे मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां जाकर के भी आप उसको देख सकते हैं। तो चलिए आगे बात करते हैं। आगे अगर बात की जाए तो 1572-73 में गुजरात पर जो है अभियान किया जाता है। 1572-73 में किस पर किया जाता है? गुजरात पर। मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये पूछा भी जाता है ना। तो इस गुजरात पर जब विजय प्राप्त कर ली जाती है तो इस विजय के उपलक्ष्य में, है ना, विजय के उपलक्ष्य में, जैसे विजय प्राप्त हो जाती है तो खुशी होते हैं ना, खुश मतलब माहौल बन जाता है एकदम खुशनुमा वहां पर। तो इस उपलक्ष्य में क्या किया इन्होंने? इस उपलक्ष्य में जो फतेहपुर सीकरी का बुलंद दरवाजा है उसका निर्माण करवाया। किसका? फतेहपुर सीकरी जो बुलंद दरवाजा है उसका निर्माण करवाया इसने, अकबर ने। विजय के उपलक्ष्य में अकबर ने फतेहपुर सीकरी में, फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाया। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। आगे अगर बात किया तो अगले युद्ध के बारे में बात करेंगे। अगला युद्ध कौन सा है? बहुत ही इंपोर्टेंट है वो भी। देखो ये भी आपका वेरी इंपोर्टेंट है। और जो मैं करवाने जा रहा हूं कौन सा? हल्दी घाटी का युद्ध। हल्दी घाटी। हल्दी घाटी का युद्ध। अब ये हल्दी घाटी के युद्ध की बात किया तो कब हुआ था? ये 1556 में। कब हुआ था? ये 1576 में। कब हुआ था? ये 1576 में, 1576 AD। अब कब हुआ था? अगर इसकी फिक्स डेट की बात किया तो ये है 18 जून 1576, है ना। 56 निकल गया था मेरे, थोड़ा इसके लिए सॉरी। ठीक है, कब है ये? 1576 AD में। और ये किन किन के बीच में हुआ था ये? यहां पर अगर बात किया तो महाराणा प्रताप। यहां पर कौन है? महाराणा प्रताप। ठीक है, अगर यहां पर बात किया तो यहां पर कौन है? अकबर की तरफ से, यानी मुगल जो थे उनकी तरफ से किसने युद्ध किया था? मुगल। किसने किया था? मानसिंह ने किया था। किसने किया था? आमेर का शासक था जिसका नाम था राजा मानसिंह। ठीक है, कौन था? मानसिंह। मानसिंह की बात की है तो ये कौन था? आमेर का शासक था। ये आमेर का शासक, ध्यान रखेंगे इसको। ठीक है, यहां पर क्या होता है? जो महाराणा प्रताप है वो क्या है? यहां पर घायल हो जाते हैं ना। जब महाराणा प्रताप घायल हो जाते हैं तो इनके बाद राज चिन्ह धारण करता है। तो राज चिन्ह की बात करें तो ये झाला बीदा है। क्या नाम है उसका? झाला बीदा। झाला बीदा राज चिन्ह धारण कर लेता है ना। राज चिन्ह
धारण करता है। जैसे ही महाराणा प्रताप घायल हो जाते हैं तो ये महाराणा प्रताप को निकाल देता है यहां से और खुद राज चिन्ह धारण कर लेता है। ठीक है, तो यहाँ पर इनके बीच में युद्ध हो जाता है। ये यहाँ पर महाराणा प्रताप की सेना है और ये यहाँ पे किसके, आमेर के शासक राजा मानसिंह की सेना है। और ये किसकी तरफ से लड़ा था, ये मानसिंह मुगल की तरफ से लड़ा था, मुगलों की तरफ से ना, यानी अकबर की तरफ से ये लड़ा था। ठीक, यहाँ इनमें आपस में युद्ध हो जाता है। यहां पर अगर बात करें तो इनकी जीत हो जाती है, किसकी, मानसिंह की। ठीक है, और ये महाराणा प्रताप क्या है, हार जाते हैं। ठीक है, महाराणा प्रताप की अगर घोड़े की बात करें, यहां पर घोड़े की बात करें, काफी प्रसिद्ध घोड़ा है महाराणा प्रताप। ये इसका नाम क्या था, चेतक। इसका नाम क्या था, घोड़े का नाम चेतक। सही से लिख लेंगे थोड़ा ऐसे, चढ़ चेतक तलवार उठा करता था भूतल पानी को, राणा प्रताप सिर काट काट करता था सफल जवानी को। ये एक कविता भी है ना, ये कविता आपने पढ़ी होगी, वीर, या आपने वीर रस पढ़ा हुआ तो उसमें भी पढ़ा, आपने देखा हुआ है ना। तो इसकी हार हो जाती है और यहाँ क्या है, इसकी जीत हो जाती है, किसकी, मानसिंह की। ठीक है, हाँ, तो मैं क्या बता रहा था, महाराणा प्रताप के घोड़े के बारे में बता रहा था, है ना। तो घोड़े के बारे में देख लेंगे, महाराणा प्रताप के घोड़े के बारे में। यहाँ थोड़ा जगह नहीं कट रहा था। ठीक है, तो घोड़ा था, क्या नाम था इसका, चेतक। ठीक, ये हो गया। अगर इसमें एक हाथी का भी, हाथी भी था एक, तो हाथी का नाम बात करें तो क्या था, पीर प्रसाद उसका नाम था, पीर प्रसाद, पीर प्रसाद। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं इसके बाद। और इनकी तरफ भी एक हाथी था, इसका नाम क्या था, हाथी था इनकी तरफ भी एक, इसका नाम था मर्दाना। क्या नाम था इस हाथी का, मर्दाना। ठीक है, यहां तक क्लियर। हल्दीघाटी का ये 1556, वेरी इंपोर्टेंट। ठीक है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट है ये, आपसे याद कर लेंगे। हल्दीघाटी का युद्ध 1576, महाराणा प्रताप किसके बीच में हुआ था, राजा मानसिंह जो आमेर का शासक था। ठीक, और मानसिंह किसकी तरफ से लड़ा था, ये अकबर की तरफ से। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं। अगले अभियान की बात कर लेते हैं। अगर अगले अभियान की बात करें तो 1581 में किस पर हुआ था, काबुल पर हुआ था। और देखो ये जो हल्दीघाटी का युद्ध है, इसको अलग अलग इतिहासकारों ने अलग अलग नाम दिए हैं, तो ये इनके नाम देख लीजिए। ये जो है अबुल फजल ने इसको क्या कहा था, किसको, हल्दीघाटी वाले युद्ध को, है ना, अबुल फजल ने। अबुल फजल की बात करें, अबुल फजल ने इस युद्ध को यानी कौन से वाले युद्ध को, हल्दीघाटी के युद्ध को, है ना। हल्दीघाटी को क्या कहा इसने, गोगुंदा का युद्ध कहा। किसका युद्ध कहा था, गोगुंदा का नहीं कहा था। गोगुंदा का किसने कहा था, बदायूनी ने कहा था। गोगुंदा का युद्ध किसने कहा था, बदायूनी ने। किसने, बदायूनी ने, बदायूनी ने इस युद्ध को क्या कहा था, गोगुंदा का युद्ध, गोगुंदा। और इसने किसका युद्ध कहा था, अबुल फजल ने इसको कहा था खमनौर का युद्ध, खमनौर का युद्ध, है ना। और एक विदेशी इतिहासकार है जिनका नाम है टूड। इनका नाम क्या है, टूड। टूड की अगर बात करें तो टूड ने क्या कहा इस युद्ध को, टूड की अगर बात करें तो इसने क्या है, मेवाड़ का थर्मोपल्ली। क्या कहा है, मेवाड़ का थर्मोपल्ली। ये हो गया। ठीक है, अब अगले अभियान की बात कर लेते हैं। अगले अभियान की बात करें तो ये कब हुआ था, अगला अभियान ये हुआ था 1581 ईडी में। किस पर, काबुल पर किया गया था ये 1581 ईडी। काबुल अभियान। ठीक है, इसमें क्या हुआ था, मानसिंह को गवर्नर बनाया गया था, मानसिंह को गवर्नर बनाया गया था इसमें, है ना।
गवर्नर, गवर्नर की बात करें तो क्या बनाया था, सूबेदार। चलिए आगे बात करें। 1581 के बाद अगर अगले अभियान की बात की तो ये कहां पर हुआ था, कश्मीर पर। 1586 में कश्मीर अभियान। बहुत सारे अभियान हुए थे, है ना, बहुत सारे अभियान हुए थे, क्योंकि 49 वर्ष शासन किया जिसने, इसने अभियान भी जो है काफी ज्यादा किए। ठीक, 1586 के बाद अगर बात की जाए तो 1591 में कब हुआ था, 1591 ईडी। 1591 ईडी की अगर बात की जाए तो ये कहां पर हुआ था, सिंध बलूचिस्तान, सिंध बलूचिस्तान। 1591 के बाद अगर बात की जाए तो ये हुआ था, अगला जो हुआ था ये 1592 में हुआ था, और ये कहां पर हुआ था, उड़ीसा में। ये कहां पर हुआ था, उड़ीसा में हुआ था। 1592 एडी में उड़ीसा पर, उड़ीसा में अभियान हुआ था, उड़ीसा अभियान, सिंध बलूचिस्तान अभियान। ठीक है, चलिए आगे बात कर रहे हैं। अब बात करेंगे 1595। 1595 की अगर बात की जाए तो ये कहां पर हुआ था, ये हुआ था काबुल में दोबारा से। काबुल में एक बार हो गया था और काबुल में दोबारा से, काबुल अभियान। इसके बाद अगर बात की जाए तो कहां पर हुआ था, असीरगढ़ में। और कब हुआ था ये, इसकी बात की जाए 1601 में। इसको ध्यान रखेंगे, इंपोर्टेंट है ये ना। 1601 में हुआ था, कहां पर हुआ था ये, असीरगढ़, असीरगढ़। ठीक है, और ये क्या था, ये अंतिम अभियान था। ये क्या था, ये इसका अंतिम अभियान था। ठीक, चलिए ये हो गया होगा। रिपीट करने की जरूरत है नहीं, जिनको भी रिपीट चाहिए, रिपीट करना है, वो जो है वीडियो को दोबारा से देख लेंगे। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं। आगे अगर बात की जाए तो क्या होता है, इसके निर्माण कार्य की बात करेंगे। ये असीरगढ़ वाला जो था ये अंतिम अभियान था, इसको आप ध्यान रखेंगे, मैंने इंपोर्टेंट भी लिख दिया था इस पर। ठीक है, अब बात करेंगे किसकी, अकबर के निर्माण कार्य की। अकबर के निर्माण कार्य, अकबर के निर्माण कार्य की बात की है तो इसके समय क्या बना था, हुमायूं का मकबरा बना था, हुमायूं का मकबरा। इसकी बात करें तो ये कहां पर बना था, दिल्ली में। लेकिन ये अकबर ने नहीं बनवाया था, लेकिन ये अकबर ने नहीं बनवाया था, अकबर के समय पर बना था, है ना। चारबाग शैली में बना है, दिल्ली में है ये, और किसमें, चारबाग शैली में। ये मकबरा बनाने की शैली होती है ना, इनका डिजाइन, पत्थर, इन जो अलग अलग होता है, अलग अलग शैली के हिसाब से अलग अलग रहता है। ठीक है, तो ये हुमायूं का मकबरा किसमें बना है, चारबाग शैली में बना है। और ये किसने बनवाया था, हाजी बेगम ने। हाजी किसने बनवाया है, हाजी बेगम ने बनवाया है, हाजी बेगम ने बनवाया। अगर हाजी बेगम की बात करें तो ये कौन थी, अकबर की सौतेली मां, अकबर की सौतेली मां। हाजी बेगम की बात करिए तो कौन थी, अकबर की सौतेली मां थी। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं इसी में। इसकी अगर बात की जाए तो वास्तुकार के, अगर इसके बारे में बात करें, इसके जो वास्तुकार थे वो कौन थे, मिर्जा ग्यास। वास्तुकार, वास्तुकार मतलब इसका जो डिजाइन तैयार किया था, कौन थे, मिर्जा ग्यास, ये थे इसके वास्तुकार। अगर आगे बात करें तो इसके डिजाइन की बात करें तो दोहरे गुंबद का है ये,
दोहरे गुम्बद का मकबरा, ये यहाँ पर कंप्लीट होता है। ठीक है, तो बात करें हुमायूं का मकबरा कहाँ पर है, दिल्ली में और चारबाग शैली में ये बना हुआ है। हाजी बेगम ने बनवाया है, जो कौन थी, अकबर की सौतेली माँ। ठीक है, वास्तुकार की बात करें तो मिर्जा इलियास, दोहरे गुम्बद का ये मकबरा है, दोहरे गुम्बद का क्या है, ये मकबरा है। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। अब आगे बात करेंगे किसके बारे में, अगले इसके निर्माण कार्य के बारे में बात करेंगे। तो अगला जो है वो क्या है, बुलंद दरवाजा। आगे क्या है, बुलंद दरवाजा। अगला है बुलंद दरवाजा। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था बुलंद दरवाजा के बारे में, दरवाजा। बुलंद दरवाजा की अगर बात करें तो ये कहां पर है, फतेहपुर सीकरी में। फतेहपुर सीकरी। ठीक है, अब फतेहपुर सीकरी में इसने बहुत सारे निर्माण कार्य कराए थे, बहुत सारे, मतलब अकबर से रिलेटेड अगर एग्जाम में कोई निर्माण कार्य आता है, हुमायूं का मकबरा तो आपको पता चल गया कहां पर है, दिल्ली में है। इसके अलावा अकबर के निर्माण कार्य में से अगर कोई निर्माण कार्य आता है, तो अगर आपको नहीं पता है तो 99% यानी 99% आपकी जो है सही होगा अगर आप फतेहपुर सीकरी लगाएंगे उसको। ठीक है ना, जैसे अकबर का कोई आ गया, जैसे मान लो कि तुर्की सुल्ताना का महल आ गया, अगर आपको नहीं पता, वैसे तो आपको पता होना चाहिए, आपको याद करना है जब मैं करवा रहा हूं, तो अगर आपको नहीं भी पता तो आप फतेहपुर सीकरी लगाएंगे, यानी 99% ये चांस रहते हैं। कितने परसेंट, 99% ये चांस रहते हैं कि अकबर के निर्माण कार्य हैं वो कहां पर हैं, फतेहपुर सीकरी में। ठीक है, कुछ रह जाते हैं, जैसे आगरा में है, आगरा का किला है, लाहौर इलाहाबाद का किला है, ये सब जो है एक ये मैंने 1% के लिए छोड़ दिए। नहीं तो अगर आपको नहीं पता तो आप सीधा सीधा फतेहपुर सीकरी लगाइए। ठीक है, नहीं पता तो, क्योंकि दोस्तों कुछ क्वेश्चन में क्या है कि करना पड़ता है ना, क्योंकि मेरिट आपको पता ही है इस टाइम पे 70 से 80 85 पर जाती है सीधी, है ना। 70 से कम का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। अगर आप पिछली मेरिट उठा के देखेंगे आरआरबी की तो सबका मतलब हाई रहता है। इस वजह से कुछ क्वेश्चन जो है भाग्य भरोसे अंदाजे पर लगाए जाते हैं, बाई ऑप्शन उसको जो है किया जाता है। ये भी बताऊंगा मैं कभी आपको बाई ऑप्शन कैसे करते हैं। मैथ में तो मैं बताता ही हूं, अगर आपने मेरी मैथ की वीडियो देखी होगी तो जहां भी जरूरत होती है बाई ऑप्शन से। तो चलिए खैर उसको छोड़ते हैं, यहां बात करते हैं फतेहपुर सीकरी की। तो फतेहपुर सीकरी में क्या क्या है थोड़ा इस पे भी ध्यान दे लेते हैं। मैं मार्कर चेंज कर लेता हूं, ये थोड़ा सा सही नहीं दे रहा। ठीक है, तो फतेहपुर सीकरी की बात करें तो इसमें क्या क्या है, दीवाने आम। क्या है इसमें, दीवान ए आम। अब ये नाम है बिल्डिंग का, दीवाने आम। ये मत समझ लेना कि खाने वाले आम है ना, पता चलेगा यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, दीवान बन गए तो आम खाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, ये क्या है, एक बिल्डिंग का नाम है। ठीक, चलिए आगे बात करते हैं। दीवाने आम की बात करें, दीवाने खास, दीवाने खास। ठीक, चलिए आगे बात, दीवाने खास इसको क्या बोला जाता है, विश्व वृक्ष भी बोला जाता है इसको, विश्व वृक्ष, इसको विश्व वृक्ष भी बोला जाता है। आगे बात करते हैं, आगे अगर बात करें तो क्या है, इबादत खाना इसने बनवाया था। क्या बनवाया था, इबादत खाना, इबादत। और क्या बना, मरियम उज्जमानी का महल, मरियम उज्जमानी का महल। और क्या बनवाया फतेहपुर सीकरी में, बीरबल महल। और क्या बनवाया, और अगर बात करें तो अनूप तालाब बनवाया इसने। क्या बनवाया, अनूप तालाब। कहां पर, फतेहपुर सीकरी में, अनूप तालाब। तुर्की सुल्ताना का महल भी इसने बनवाया था। किसका, तुर्की सुल्ताना का महल।
तुर्की सुल्ताना का महल। और अगर आगे बात करें, एक और है, वो क्या है, ख्वाबगाह। ख्वाबगाह, ठीक है। ये यहाँ पर फतेहपुर सीकरी के जितने भी निर्माण कार्य थे ये यहाँ पर कंप्लीट होते हैं, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं, ये सब हो गए। इसके बाद आगे बात करते हैं, आगे अगर बात की जाए तो कुछ किलों की बात कर लेते हैं। इसके बाद बात करें तो आगरा का किला इसने बनवाया, किसका, आगरा का किला इसने बनवाया, आगरा का किला। आगरा का किला। लाहौर का किला, ठीक है। इसके बाद अगर बात करें इलाहाबाद का किला है ना, किसका, इलाहाबाद का, इसको प्रयागराज लिख सकते हैं, प्रयागराज, प्रयागराज का किला, ठीक है। आगे अगर बात करें तो अकबर का किला क्या बनवाया था, अकबर का किला, अकबर का किला। मैगजीन फोर्ट और कहां पर है, कोलकाता में, कहां पर है, मैगजीन फोर्ट, कोलकाता में नहीं है। अकबर का किला, मैगजीन फोर्ट। ये क्या है, शास्त्रागार है, ये शास्त्रागार, ठीक है। चलिए, तो अकबर का किला, मैगजीन फोर्ट, इसका निर्माण भी किसने करवाया था, अकबर ने ही करवाया था। चलिए आगे बात करते हैं। आगे अगर बात करें तो अतिसार रोग के कारण क्या होता है, इसको ये बीमार हो जाता है, और अतिसार रोग के कारण इसकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। अतिसार रोग के कारण इसकी मृत्यु हो जाती है। अतिसार रोग के कारण, अतिसार रोग मतलब बीमारी से ये क्या हो गया, इसकी मृत्यु हो गई। कब हो गई थी ये, 1605 में, 21 अक्टूबर 1605 के कारण 21 अक्टूबर 1605 में इसकी मृत्यु हो जाती है ना, इसकी मृत्यु हो जाती है। तो इसको कहां दफनाया गया, बौद्ध धर्म से प्रभावित एक जगह थी है ना, और सिकंदरा के इसको अब मकबरे में दफनाया गया। बौद्ध धर्म से प्रभावित सिकंदरा के इसको मकबरे में, सिकंदरा के मकबरे में इसको दफनाया गया है ना। कहां दफनाया गया, सिकंदरा के मकबरे में दफनाया गया। अगर बात करें तो अकबर का जो है मकबरा कहां पर है, तो सिकंदरा बताएंगे आप, है ना, सिकंदरा के मकबरे दफनाया गया, ठीक। तो यहीं तक था अकबर, है ना। अकबर की अगर बात करें तो 3 पार्ट में ये हमने आपको करवाया। इसके 3 पुत्र थे, 3 पुत्र थे। इसके बाद अकबर के 3 पुत्रों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। पहले की अगर बात करें तो जहांगीर, पहला कौन था, जहांगीर था, जिसको सलीम भी कहते थे, जहांगीर। दूसरे अगर इसके पुत्र की बात करें तो वो था मुराद। तीसरे पुत्र की बात करें तो ये था दानियाल। इसमें जो गद्दी पर बैठेगा कौन बैठेगा, जहांगीर यानी सलीम साहब बैठेंगे। ये पुत्र हैं किसके, अकबर के, ठीक है। जहांगीर गद्दी पर बैठेंगे। इनके बारे में बात करेंगे कल यानी अगले लेक्चर में, ठीक है। तो इसके 3 लेक्चर हुए अकबर के बारे में उन्हें सब कुछ करा दिया जो भी एग्जाम में आता था। तो आप अब ये नहीं कह सकते कि आपने कुछ छुड़वा दिया, यानी पूरा इसका हो गया है आपका। ये आरआरबी जितने भी एग्जाम होते हैं, चाहे वो आरआरबी के चाहे वो आरआरबी एएलपी हो, टेक्नीशियन हो, किसी प्रकार का हो जिसमें हिस्ट्री पूछी जाती है, आरआरबी ग्रुप डी हो, एनटीपीसी हो, आरपीएफ हो, ठीक है, आरआरबी जेई हो, जो भी आगे कभी भर्ती आए तो आप देख सकते हैं। और जो है आप जो है इससे हिस्ट्री के क्वेश्चन कवर कर सकते हैं हमारी वीडियो से।
इसके अलावा दोस्तों और भी एग्जाम होते हैं, जैसे SSC का हुआ तो जिसमें हिस्ट्री पूछा जाता है, या कोई भी स्टेट लेवल का एग्जाम जिसमें हिस्ट्री पूछा जाता है। तो ये जो वीडियो है हमारी आपको पूरा जो है हेल्पफुल रहेगी। तो आप इस वीडियो को देखें, हमारी सभी वीडियो को देखें, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। ठीक है, तो आप अपनी प्रिपरेशन करते रहें और हमें बताएं आपकी प्रिपरेशन किस प्रकार चल रही है। अगर सही चल रही है तो लिखें बहुत अच्छी चल रही है, कमेंट में बताएं हमें। ठीक है, तो इसी के साथ दोस्तों आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। धन्यवाद।